नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे सीएनसी टर्निंग मशीन को कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं और अपनी जो सीएनसी टर्निंग मशीन है इसका जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम ट्रेनिंग लेंगे वो सिनोमेरिक 828D यानी कि सीमेंस का ये जो मॉडल है आप यहाँ पर देख पाएंगे। सिनोमेरिक 828D बेसिक कंट्रोलर है और इसके अंदर जो है आपको प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत ही इजी है। फानुक हमने यूज की है, फानुक बहुत ही सिंपल है, बट उससे भी अगर सिंपल है तो वो है आपकी सीमेंस की कंट्रोलर। अगर इसके अंदर आप जो है प्रोग्रामिंग करना एक बार सीख गए तो आपको जो है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑटोकैड इसके अंदर जो है इनबिल्ट मिल जाएगा, आपको सिर्फ अपनी डिजाइन को बनाना है, डालना है और आपकी मशीन जो है प्रॉपर चलने लगेगी। इसको ऑपरेट करने से पहले जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम यहाँ पर जो है आपको दे देते हैं कि मशीन बेसिकली इसका जो पैनल है वो किस तरीके से काम करता है। ये है आपका सिनोमेरिक 828D का डिस्प्ले पैनल और ये है आपका पूरा का पूरा प्रोग्रामर पैनल। ठीक है, इसमें जो है आप पूरे प्रोग्राम्स को डाल सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और ऑटोकैड की डिजाइन को भी आप इसमें बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। ये है आपका ऑपरेटर पैनल, यानी कि ऑपरेटर के लिए जो है ये वाला जो पैनल है इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस पैनल को अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो आप जो है इसको बहुत ही आसान तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। अब कुछ फीचर्स हैं इसके, इनको समझने के लिए जो है पहले थोड़ा सा बेसिक पैनल का इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट की है आपका ये इमरजेंसी स्टॉप। ठीक है, ये जो इमरजेंसी स्टॉप है ये पुश अगर रहता है, ठीक है, तो अब इसको जो है सबसे पहले आपको रिलीज करना है। रिलीज करने के लिए इसको जो है यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना होगा, ये पुश बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका ये मशीन ऑन बटन। ये मशीन ऑन बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपकी मशीन जो है ऑन हो जाएगी। ये मशीन आपकी ऑन हो गई। अब मशीन आपकी जो है रेडी है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके स्पिंडल की ये नॉब। ठीक है, कितने आरपीएम पे जो है आप स्पिंडल को रोटेट करना चाहते हैं वो इसमें परसेंटेज आप यहाँ पर देख पाएंगे। दूसरी जो नॉब है ये है आपकी फीड की, कितनी फीड आप यहाँ पर देना चाहते हैं मशीन में वो इस फीड से कंट्रोल होगी। ठीक है, यानी कि जो आपके टूल का मूवमेंट है वो फीड से कंट्रोल होगा और जो स्पिंडल यानी कि ये चक्का जो आरपीएम है वो आपका इस स्पिंडल परसेंटेज से कंट्रोल आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर है आपका ये बटन एडिट लॉक, ये पास से देख सकते हैं। इससे आप प्रोग्राम को लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। यहां आपने ऑफ कर दिया तो प्रोग्राम जो है आपका लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने इसको ऑन कर दिया एडिट लॉक तो अब ये एडिट हो गया। अब ये यहाँ पे आप जो है प्रोग्राम को इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपका ये रीसेट बटन है, ये साइकिल ऑन बटन है, ये साइकिल स्टॉप बटन है। उसके बाद आपके आ जाते हैं मोड्स। ठीक है, अब यहां पर जो है आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। एक एक करके जो है मोड्स के बारे में बता देता हूं आपको। सबसे पहला जो मोड है वो है आपका जॉग मोड। ठीक है, दूसरा है आपका ऑटो मोड, तीसरा एमडीआई, ड्राई रन, उसके बाद रेफरेंस और ये सिंगल ब्लॉक और M01। ठीक है, तो ये जो है बटन्स के बारे में एक एक करके हम जो है आज समझेंगे। सबसे पहले जो है कि जॉग बटन का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, जॉग बटन का यूज एक बार आपको बताता हूं। जॉग बटन में अगर आपने इसको सेलेक्ट किया है तो उसकी लाइट ऑन रहेगी। ठीक है, अब इसमें जो है आपको स्पिंडल को क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो आप जो है घुमाना है तो आप जो है डायरेक्ट जो है इसको स्पिंडल क्लॉकवाइज डालेंगे। देखिए आपका जो स्पिंडल है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज में दबाएंगे तो क्लॉकवाइज में, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज में। अब उसके बाद रैपिड दबा देंगे तो देखिए ये पूरा स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो है आप पहले रैपिड दबाएंगे और स्पिंडल को क्लॉकवाइज में तो अब जो है ये रैपिड में जो है आपका स्पिंडल रोटेट करेगा। ठीक है, दूसरा अब रैपिड में अब यहां पर देखेंगे कि Z माइनस है, Z प्लस है, X प्लस है, X माइनस है। अब ये जो है दिया हुआ है बेसिकली आपके टरेट का मूवमेंट कराएगा। ठीक है, अब Z में अगर आपको माइनस में जाना है तो ये देखिए Z में आपका जो है टरेट जा रहा है, तो देख सकते हैं। प्लस में ये प्लस में जाएगा। X में अगर आपको जाना है ये देखिए X माइनस में आ रहा है नीचे, और X प्लस में आपको भेजना है तो आप इसको X प्लस में इससे भेज सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गया कि भाई आप इसको जो है जॉग मोड का इस्तेमाल इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा जो फीचर है वो है आपका हैंडल मोड। ये है आपका हैंडल, इसको हम MPG बोलते हैं, यानी कि मैनुअल पल्स जनरेटर। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके अंदर देखिए यहां पर जब आप देखेंगे MPG अगर आपको यूज करना है तो जॉग मोड सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जॉग मोड पहले आप देख लीजिए कि जॉग मोड सेलेक्ट है। उसके बाद आप अपने पैनल पे जाइए और यहाँ पर जो है ये वाला जो बटन है साइड वाला, ये बटन दबाइए। यहाँ पर देखो आपको यह एक हैंड व्हील का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे पास से हैंड व्हील लिख के आ रहा है। हैंड व्हील पे आप जो है प्रेस कर दीजिए, नीचे वाला जो सॉफ्ट की है इसको प्रेस किया। अब यहाँ पर देखो दो चीजें आपको मिल जाएंगी, एक तो एक्सेस यहाँ पर दिख रहा है कि कौन सी एक्सेस आपने सेलेक्ट करी, एक्स में ले जाना चाहते हैं अपने हैंडल को या जेड में लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए जॉग लिख के आ रहा है बट इसकी स्पीड नहीं दिख रही है। अब स्पीड के लिए जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर एक बटन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बटन जो है आपका INC लिखा हुआ है। INC का मतलब होता है इंक्रीमेंटल में जो है आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए, मैं एक बार इसको प्रेस करूंगा, मैंने एक बार प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 लिख के आ गया। ठीक है, अब मैं यही INC बटन को जो है मैं यहाँ से दूर से दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं INC बटन को प्रेस कर रहा हूं और पैनल पे आप देखिए, ये देखिए 10 हो गया। पास से जाकर दिखाइए जरा, ये देखिए यहाँ पे 10 हो गया। जितनी बार मैं प्रेस करूंगा उतनी बार जो है ये वैल्यू स्पीड जो है इसकी बढ़ जाएगी। मैं यहाँ पर 100 कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने एक बार प्रेस कर दिया और ये ऊपर देखेंगे आप, ये 100 हो गया। ठीक है, अब इस 100 का मतलब है कि जो आपका हैंडल है, अब आप हैंडल को जब मैं MPG को यहां से घुमाऊंगा तो आपका जो ये टरेट है वो आगे पीछे 100 की स्पीड से होगा। ठीक है, देखिए नीचे आ रहा है 100 की स्पीड से आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखिए ये 100 की स्पीड से अप डाउन हो रहा है। क्लियर। अब ऐसे ही मैं एक्सेस को सिलेक्ट कर सकता हूं। अब मैं यहां से जैसे मैं जेड में सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं जेड में एक्सेस को सिलेक्ट कर लिया और जेड में एक्सेस को सिलेक्ट किया तो मैं यहाँ पर जब देखूंगा और मैं MPG को घुमाऊंगा यहाँ पे तो देखिए आगे की तरफ जा रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट है इसका, ये शार्प मूवमेंट हो रहा है। अब इसी स्पीड को अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अब INC जो बटन मैंने आपको दिखाया है, ये वाला बटन, इसको जो है मैं प्रेस करता हूं एक बार तो यहाँ पर देखो स्पीड हो गई 10। ठीक है, अब आप देखिए स्पीड हो गई 10 इसकी, ऊपर देख सकते हैं। अब इस स्पीड से जो है मैं जेड में मूवमेंट करा रहा हूं, देखिए बहुत धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, स्पीड तो हम घुमा रहे हैं काफी तेज, लेकिन जो है मूवमेंट बहुत स्लोली हो रहा है क्योंकि हमने स्पीड जो है इसकी कम कर दी है। ठीक है, इसी तरह से एक्स में करना चाहते हैं तो एक्स में भी कर सकते हैं। ये देखिए एक्स में भी मूवमेंट कर रहा है, आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपके जॉग मोड का यूज कैसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मोड है वो है आपका MDI, यानी कि मैनुअल डेटा इनपुट मोड। ये MDI मोड जो है, अब इस MDI मोड का इस्तेमाल कैसे करना है ये चीज देखते हैं। MDI मोड हम पहले सेलेक्ट करते हैं। इसमें हम छोटे छोटे कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्पिंडल को रोटेट करना है, स्पिंडल को लॉक करना है, या फिर हम अपने टूल टरेट को रेफरेंस कर सकते हैं। वो हम जो है इसमें कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लीजिए, कमांड कुछ होंगी, सिंपल सी कमांड है। इसके लिए आप यहाँ पर पैनल पे आ जाइए, पैनल पे देखते हैं। जैसे यहाँ पर जो है मैंने एक कमांड टाइप कर रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको, M03S1000, मतलब 1000 RPM की स्पीड से जो है ये स्पिंडल रोटेट करेगा। कब? जब मैं यहाँ पर जो है साइकिल ऑन बटन, ये जो साइकिल ऑन बटन आप देख पा रहे हैं, ये वाला ग्रीन वाला, इस बटन को मैं प्रेस करता हूँ और ये देखिए 1000 RPM पे जो है आपका ये वर्कपीस रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब इसकी RPM को चेक करना है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 1192 दिया हुआ है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आपका कि ये जो आपने स्पिंडल की परसेंटेज है वो 120% बढ़ा रखी है। ठीक है, तो ये 1200 के लगभग दिखा रहा है। मैं इसको 100% पे लेके आता हूँ, ये देखिए ये 100% पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे RPM, तो ये देखिए मास्टर RPM जो दिखा रहा है 1000 है, लेकिन यहाँ जो वेरिएशन आ रहा है 994 से लेकर 96 के बीच में जो है वेरी कर रहा है। तो ये जो है डिपेंड करता है इसके ऊपर, लोड के ऊपर, जितना लोड इसके ऊपर रहेगा। अगर लोड ज्यादा वेरी करेगा तो उसके RPM कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये
अप्रोक्सीमेटली जो है 1000 की स्पीड से मास्टर आरपीएम जो दिया हुआ है इसमें वो 1000 दिया हुआ है, बट वेरिएशन देख सकते हैं यहाँ पर इतना हो रहा है। तो ये हो गया आपका आरपीएम। अब आरपीएम को जो है आपको बढ़ाना है या कम करना है, और कम करना है तो आप जो है इसकी परसेंटेज को यहाँ पर 60% कम कर दिया तो देख सकते हैं यहाँ पर 600, 500, 596, 598 के लगभग जो है आरपीएम आ रहा है। तो मैं जैसे ही स्पिंडल की आरपीएम जो है बढ़ाता हूँ, ये देखिए परसेंटेज मैंने 100 कर दिया तो ये फिर दोबारा से वापस ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप जो है आरपीएम को कम ज्यादा ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो है फीड को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। फीड के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि फीड के लिए आप जॉग मोड लेना पड़ेगा, बट अगर मुझे इसको स्टॉप करना है तो मैं जो है यहाँ पर रीसेट बटन दबा देता हूँ। तो इस तरीके से जो है आपने बेसिक जो ऑपरेशंस हैं मशीन के वो आपने देख लिया कि इस तरह से आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हो, स्पिंडल को रोटेट कर सकते हो और छोटा मोटा जो प्रोग्राम है वो आप इसमें रन कर सकते हो। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कुछ और टॉपिक करेंगे जिसमें कि हम प्रोग्राम को कैसे एडिट करते हैं। टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रोग्राम इसके अंदर बनाना बहुत आसान है, तो इसके लिए जो है आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।